लोहे में भिरा दिया जाए तो लोहा हो जाएगा सोना, और चांदी में पारसमणि पत्थर को भिरा दीजिए तो चांदी रहेगी। देवता तो देवता ही रह जाते हैं। मनुष्य इस शरीर में साधन करके सद्गुरु का ज्ञान जो है वह पारसमणि पत्थर है, उस ज्ञान को प्राप्त करके साधन करके परमात्म स्वरूप हो जाते हैं। संतों को परमात्मा के बराबर बताया गया है। भगवान शिव ने कहा जानहु संत अनंत समाना, परमात्मा के बराबर। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित सरस्वती, वो जो पहुँचे हुए संत हैं उनकी महिमा तक नहीं कह सकते, तो परमात्मा के बराबर है। भगवान श्री राम भी उसके लिए कह दिए हैं मोते संत अधिक करी लेखा, हमसे ज़्यादा हैं वे जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परमात्म स्वरूप हो गए। तो यह शरीर देव दुर्लभ इसलिए कहा गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर साधनाओं का धाम है, इस शरीर में मोक्ष का द्वार है। काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने पूछा था सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, तो उन्होंने कहा था नर समान नहीं कबने उदेही, मनुष्य के शरीर के ऐसा कोई शरीर नहीं है। जीव चराचर जाचत जेही, चर अचर के चर चलने वाला, अचर नहीं चलने वाला। जितने भी जीव हैं जाचत जेही, सब कोई मनुष्य का शरीर चाहते हैं। का विशेषता क्या है? का नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। इस शरीर में नरक में जाने की सीढ़ी लगी हुई है। आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके जो देखते हैं अंधकार है। संत कबीर साहब की वाणी में है कि तो अंधेरी कोठरी तामे दिया ना बाती हो, बहियाँ पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। यह अंधकार जो है यह नरक में जाने की सीढ़ी है। इस अंधकार में रहेंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सताते रहेगा। तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, विभीषण ने रावण से कहा था, नरक का रास्ता है। संतों से युक्ति लेकर के जो साधन करते हैं सब कोई देखेंगे आंख बंद करके अंधकार ही अंधकार है। अब इस अंधकार में प्रकाश भी है, वेद गवाही है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार के परे प्रकाश है, उसमें ले चलिए हमको। प्रभु से प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से यही कहा था बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मार्ते ज्योतिरांतरम। बहुशास्त्रों कथाओं को मथने से क्या फल, अत्यंत यत्नवान हो करके हे वायुसुत अपने अंतर में ज्योति की खोज करो। इसका मतलब यह नहीं कि शास्त्र नहीं पढ़िए, मतलब यह है कि शास्त्र पढ़ने में ही नहीं लगे रहिए। शास्त्र पढ़ करके जो शास्त्र में ज्ञान है उसके मुताबिक चलिए, अंतर में ज्योति की खोज करिए। नारी में गर्मी है, आँख में ज्योति है, यह प्रकाश का गुण है।
अभी गर्मी और प्रकाश जो है सूर्य के कारण है, केंद्र है। तो भगवान शिव ने कहा शिरः कपाले रुद्राक्षम, सिर में, कपाल में, सिर का अगला भाग कपाल कहलाता। रुद्र मतलब शिव होता है, अक्ष मतलब आँख होता है, विवरम उसमें छिद्र है, तदा ज्योति वहाँ ज्योति है, प्रकाश है वहाँ प्रकाश है, स्याद विद्युत पुंज वहाँ बिजलियों का समूह है, पावर हाउस है। एतत् चिंतन मात्रेण, इसके चिंतन मात्र से पापानां संशयो भवेत्, पापों का नाश हो जाता है। दुराचारी पुरुषो अपि लभते परमं पदम, दुराचारी पुरुष भी परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो यह रास्ता अंदर में है स्वर्ग जाने का रास्ता, प्रकाश में जाएंगे स्वर्ग जाने का रास्ता, और शब्द साधन करेंगे तो अपवर्ग में जाने का रास्ता, यानी सीढ़ी, अपवर्ग में जाने की सीढ़ियाँ। तो जो साधन करेंगे तीनों सीढ़ियाँ लगी हुई है। जैसे चढ़, देवता लोग जब ललायित हैं ही स्वर्ग में रहने वाले, तो सिर्फ स्वर्ग जाकर के क्या करेंगे, वो तो मनुष्य का शरीर चाहते हैं। इसलिए अपवर्ग यानी मोक्ष धाम में जाने की इच्छा होनी चाहिए। सब साधन इस शरीर में है, सब देवता इस शरीर में है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। दाएं आँख में सूर्य का वास है, बाएं में चंद्र का वास है, नाक में अश्वनी कुमार, कान में दसों दिग्पाल, मुख में अग्नि, जिह्वा में वरुण, कंठ में सरस्वती, हृदय में शिव पार्वती, नाभि में विष्णु लक्ष्मी, लिंग में ब्रह्मा, गुदा में गणेश, हाथ में इंद्र, पाँव में उपेंद्र, सब रोम रोम में 33 कोटि देवताओं का वास है। तो जहाँ सब देवता हों वहीं तो सब तीर्थ है, तीर्थों में देवता रहते हैं। ऐसा कहीं मंदिर नहीं है जहाँ की सब देवताओं का वास हो। बद्रीनारायण में विष्णु भगवान की पूजा होती है, तो अमरनाथ में भगवान शिव की, या केदारनाथ में, पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा। ऐसे अलग अलग देवता हैं, लेकिन इस शरीर में सब देवता हैं, सब तीर्थ है, सब विद्या है। ऐसा मंदिर शिवालय का कहीं नहीं है। तो बहुत सुंदर परमात्मा ने यह शरीर दिया है। अब बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। चलेंगे कहाँ से? पहले समझिए कि हम जीव हैं, सबको हम पहचानते हैं। यह हमारा घर है, यह हमारी पत्नी है, यह हमारा पुत्र है, ये पिता है, यह हमारी माँ है, यह हमारी ज़मीन है, यह इसे कहते हैं। इस शरीर में भी हमारी आँख है, हमारा कान है, हमारी नाक है, हमारा मुख है, हमारी जिह्वा है, सबको पहचानते हैं, हाथ पाँव सबको पहचान रहे हैं। इतना तक जिसको नहीं देखते हैं तो कह देते हैं हमारा मन खराब है। मन को तो कभी देखते नहीं। हमारी बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि को भी नहीं देखते, हमारा चित्त नहीं लगता है, तो हम चित्त भी नहीं हैं। जैसे कहते हैं कि हमारी गमछी है, हमारी धोती है, कुर्ता है, तो हम धोती कुर्ता गमछी तो नहीं ना है, उसको धारण किए हैं। उसी तरह से हम शरीर को धारण किए हैं, आँख नाक कान सबको धारण किए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को धारण किए हैं।
हम कुछ और हैं। तो हम जो हैं अपने को कभी देखे हैं? चल तो दिए बद्रीनारायण द्वारिका परमात्मा को खोजने के लिए, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, केदारनाथ, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। अपनी शुद्धि शरीर में नहीं करते हैं कि हम कौन हैं और कहाँ हैं। संतों ने कहा जागृत में जीव का बैठक आँख में है, स्वप्न में जीव कंठ में चला आता है। इस्लाम धर्म में स्वप्न को ख्वाब कहा गया है, ख्वाब देखता है। कंठ में जीव आता है। गहरी नींद में जीव हृदय में चला आता है। इन तीन अवस्थाओं में भगवान का भजन नहीं होता है। तुलसीदास जी ने कहा तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। तुरीयावस्था में जीव का बैठक मस्तिष्क में होता है, वहाँ भजन होता है। और मस्तिष्क में जिसका जीव जाएगा वहाँ प्रकाश होगा, वहाँ शब्द मिलेगा। ऊपर आँख से नीचे पिंड है, आँख से ऊपर ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में जिसका जीव प्रवेश करेगा प्रकाश मिलेगा, शब्द मिलेगा, परमात्मा भी मिलेंगे। चाहे किसी देश के हों, चाहे किसी वेश के हों, चाहे किसी धर्म को मानते हों, रिलीजन को मानते हों, मजहब को मानते हों, उससे कोई फर्क नहीं। चाहे माई हो कि भाई हो, कोई हो, सबके अंदर में रास्ता एक जैसा है। जैसे रूप को देखने के लिए आँख है, शब्द को सुनने के लिए कान है, भोजन करने के लिए मुख है। सबको, किसी देश के हैं किसी वेश के हैं, सबको तो वही है। उसी तरह परमात्मा तक जाने का रास्ता एक है, वह अंदर में है, बाहर में नहीं। तो उस रास्ते पर चलने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, भटकने के लिए नहीं। 84 लाख योनियों में 4 खान है। अंडज, अंडे से पैदा लेता है। पिंडज, शरीर माँ के उदर से निकलता है पिंड। उस्मज, गंदगी से पैदा लेता है। अंकुरज, अंकुर से पैदा लेता है। घास वृक्ष आदि लताएँ, ये सब अंकुरज है। मछली, सांप, कछुआ, सब पक्षी, ये सब अंडज है। चीलर है, नाली का कीड़ा, पखाने का कीड़ा, मच्छर, खटमल, ये सब उस्मज है। और मांसाहारी जीव, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, सियार, चीता, जिसकी आंख बंद होती है जन्म के वक्त में, कई दिनों के बाद आंख खुलती है। नाकदांत नुकीला होता है, जीभ से चाट करके पानी पीता है। गर्मियों में दौड़ने पर भी पसीना शरीर से नहीं चलता है। मांस मछली काटने के लिए हथियार नहीं चाहिए उनको, पकाने के लिए आग नहीं चाहिए, स्वाद के लिए तेल मसाला नहीं चाहिए। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, सियार को खा लिया काट के दांत से तो पचाने के लिए दारू नहीं पीना पड़ता है, वह भी पिंडज है। शाकाहारी का जन्म होता है, उसकी आँख खुली होती है कई, और नखदांत चिपटा होता है, उसके शरीर से पसीना चलता है। वह होठ सटा के, मुँह सटा के पानी पीता है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊँट, बंदर, बकरी, यह सब शाकाहारी जीव है। इन सब जीवों से ऊपर मनुष्य का शरीर है। यह शरीर मांस मछली खाने के लिए नहीं बना है।
माँ से पूछिए, जन्म के वक्त में आँख खुली थी, नख दांत चिपटा है, होठ सटा के मुँह सटा के पानी पीते हैं, शरीर से पसीना चलता है। तो परमात्मा ने तो गॉड ने, खुदा ने, या जिसको मानते हैं, शिव को मानते हैं तो शिव ने, या दुर्गा को मानते हैं तो दुर्गा ने। मतलब पानी को मानिए कि जल को मानिए कि वाटर को मानिए, आग को मानिए, नीर को मानिए, चीज़ तो एक ही है ना, जिसके पीने से प्यास दूर होती है। तो उस परमात्मा ने जो बनाया है यह शरीर सबका शाकाहारी, मांसाहार जो करते हैं वो पाप करते हैं। उनको ज्ञान नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, ना गुरु सही मिले हैं उनको। गुरु नहीं मिलेंगे तो काम नहीं चलेगा। मनुष्य का शरीर नाव है, नाव तो मिल गई। हम लोग, हमारा जन्म सुल्तानगंज से 3 कोस पूरब। अब पानी का बहाव सुल्तानगंज से गंगा का बहाव हमारे गांव के तरफ, सुल्तानगंज आना पड़ता था। तो नाव है पूरब मुख से, नाव पर बैठ जाते थे। अब पानी का बहाव भी पूरब ही है। अब पूरब से हवा पश्चिम जा रही है, नाव को रोक रही है हवा, लेकिन नाव पूरब बह जाती है पानी के बहाव में। और उसी नाव पर परमात्मा की कृपा हवा है, रोक तो रही है लेकिन नाव नहीं रुकती है, पूरब बह जाती है। उसी नाव पर मल्लाह बैठ जाते थे तो क्या करते थे, पहले नाव के मुख को फेर देते थे पश्चिम तरफ, 3 महला पाल लगा देते थे। जवान थे तो 2 घंटा लगता था सुल्तानगंज पैदल आने में, नाव पर बैठते थे 1 घंटा में पहुंचते थे। मतलब परमात्मा ने जीव को बहिर्मुखी बनाया है, पूरब मुख माया के तरफ चल रहा है। संत सदगुरु मल्लाह हैं, वो कहते हैं अंतर्मुख, पहले अंतर्मुख करते हैं। जीव गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो काढ़ी के जीव को दुख की सिंधु से सुख की सिंधु आने। बंद कर दृष्टि को अंदर करे, घट का पाठ गुरुदेव खोले। कहे कबीर गुरुदेव समान संसार में ना ही कोई तौले। अंतर्मुखी करते हैं, बहिर्मुखी रहते हैं तो विषयों में बहते रहते हैं। तो यह गुरु का काम है। यही भगवान श्री राम बतलाए कि मनुष्य का शरीर नाव है, परमात्मा की कृपा अनुकूल वायु है। सदगुरु रूप मल्लाह हैं, मल्लाह मिल जाएं, लेकिन सदगुरु मिलना चाहिए। सदगुरु मिलेंगे तो रास्ता बताएंगे अंदर में कैसे चलेंगे। जो साधन भजन करेंगे, अंदर में चलेंगे, उनको परमात्मा की प्राप्ति होगी, उनका परम कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।